आज से 10 साल पहले अगर आपको बताओ तो मोदी वो शख्स थे जो अमेरिका में बैन थे, ठीक है। उसके बाद वो पीएम बने वहाँ के, और जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर वर्किंग की, जिस तरह से वो एक मिशन पे आए थे कि यार मैंने इंडिया को इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि लोग जो हैं वाकई इंडिया की तरफ रुख करें, इंडिया से जाने की बात कोई ना करे। और वो उन्होंने करके दिखा दिया। आप देख लें उनकी ऑपोजिशन पार्टी जो है, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो उनके इलेक्शन होने हैं, हाँ। उनमें उन्होंने कहा है कि हमें अपनी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। इससे बड़ी क्या बात हो कि आज 30-35 पार्टियां कह रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। इंडिया के सिर्फ आईटी सेक्टर से जितना सालाना रेवेन्यू होता है ना, उतना पाकिस्तान का जीडीपी है। ओह माय गॉड। लाइक पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा उनका आईटी से सालाना रेवेन्यू होता है खाली। इंडिया की यानी कि फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ताइवान के खिलाफ इन्होंने यानी कि ताइवान ने इंडिया के खिलाफ बात की थी, अब वो माफिया मांगते फिरा। इससे पहले मालदीव ने माफी मांगी। कनाडा के साथ इनका इशू हुआ, वो उन्होंने पीएम मोदी ने सोल्व करवाया। किसी तरह हुआ क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरह स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ कि मुल्क उनका डाउन ही नहीं होता, वो डोमिनेट करती है अगले मुल्क को। दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम इंडिया बनने जा रहा है, बल्कि बन भी चुका होगा, सिर्फ कागजों में लिखने की देर है। क्यों? क्योंकि वो मोदी ने अपने भाई मुल्क के लिए काम किया। हमारे यहाँ पर बलोचिस्तान इशू आपको पता हो, वो कह रहे हैं हमें मौका मिले तो हम इंडिया का हिस्सा बन जाए। इससे बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात क्या? हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे लिए तो नहीं खैर, हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारा एक सूबा, इतना बड़ा सूबा, हमें कह रहा है कि हम जी इंडिया का हिस्सा बनने चाहते हैं। मोदी अगर तीसरी मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 3 दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम मोदी है। ठीक है, उसको सपोर्ट कौन करेगी? इंडिया की आवाम करेगी, इंडिया की यूथ करेगी, इंडिया के लोग करेंगे। और जो उसने अपने मुल्क के लिए कर दिया, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ोन आईफोन जिसको हम कहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से उस पर मेड इन इंडिया भी लिखा इंडिया अपने आईफोन भी आप बना रहा है। बिल्कुल अपने आईफोन भी बना रहा है। तो देखिए ना, वो अपने आप को हर जगह पे ग्रूम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक सर, इंडिया जो है दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क बन गया। उसने मोदी के दौर हुकूमत, मोदी के 10 सालों के टेन्योर के अंदर 19 लाख करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किए और बहुत बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट भी किए हैं। सर क्या कहेंगे इस पर बारे में? यार देखिए, उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ था, मेरे ख्याल से शायद आपको पता हो, 2030 तक उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, कितने मिलियन मोबाइल फोन जो है मैन्युफैक्चर करने हैं। ये तो भी स्टार्ट है। अब अगर स्टेटमेंट पढ़े तो मोदी ने ये स्टेटमेंट दी हुई कि हमने 2030 तक इतने मोबाइल जो है मैन्युफैक्चर कर लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी आपके लिए स्टार्ट है। और जिस तरह से इंडिया अपने ऊपर काम कर रहा है, जैसे आप देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ोन आईफोन जिसको हम कहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से उस पर मेड इन इंडिया भी लिखा इंडिया अपने आईफोन भी आप बना रहा है। बिल्कुल अपने आईफोन भी बना रहा है। तो देखिए ना, वो अपने आप को हर जगह पे ग्रूम कर रहा है, हर जगह पे जो है निकाल रहे हैं कि हमें किसी की कल को ज़रूरत ना पड़े, लोगों को हमें हमारी ज़रूरत पड़े। और ये मौका बन चुका है। अब एलोन मस्क जैसे देख रहे इन्वेस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, बिल गेट्स जैसे इन्वेस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपनी इंडस्ट्री जो है इंडिया में लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा, इंडिया जिस तरह से वर्ल्ड पावर बन रहा है, तो अपने ऊपर जिस तरह से काम कर रहा है, तो आने वाले टाइम में जापान को भी पीछे छोड़ जाएगा। सर क्या वजह समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में इंडिया ने इस कदर स्ट्रॉन्ग बना, इस कदर तरक्की की है, इस कदर डेवलपमेंट की है? हालांकि उससे पहले देखो तो इंडिया इस मकाम पे नहीं था जिस मकाम पे मोदी ने ला के खड़ा कर दिया। जमीन से उसने आसमान पे, चांद तक का सफर उसने जो है कर लिया है, सूरज तक जो है अपने साइंटिस्ट को अपने जो है मिशन कामयाब कर लिया। तो सर क्या मोदी ने जो है ऐसा खास किया है कि जिसकी वजह से इंडिया पर जो है बड़े बड़े कंट्रीज निगाहें रखे हुए हैं? देखें, आज से 10 साल पहले अगर आपको बताओ तो मोदी वो शख्स थे जो अमेरिका में बैन थे, ठीक है। उसके बाद वो पीएम बने वहाँ के, और जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर वर्किंग की, जिस तरह से वो एक मिशन पे आए थे कि यार मैंने इंडिया को इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि लोग जो हैं वाकई इंडिया की तरफ रुख करें, इंडिया से जाने की बात कोई ना करे। और वो उन्होंने करके दिखा दिया। आप देख लें उनकी ऑपोजिशन पार्टी जो है, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो उनके इलेक्शन होने हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि हमें अपनी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। इससे बड़ी क्या बात हो कि आज 30-35 पार्टियां कह रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पर मेरे ख्याल से दो दफा हुकूमत के बाद आप हुकूमत कर भी नहीं सकते, लेकिन इस दफा फिर जो है मोदी की हुकूमत ही आनी है। क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। वो इंडियंस के लिए काम कर रहा है। वहाँ पे आप जनरल पूछे तो वहाँ के मुस्लिम्स भी बड़े खुश हैं जिस तरह से वहाँ पर उनके लिए काम किया जा रहा है। तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि मोदी जिस मिशन पे निकले हुए इंडिया को लेकर, इंडिया के लिए निकले हुए हैं, वो उसमें सक्सेस हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि मोदी जो है मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों को वहाँ के सर आप कभी उनके इंटरव्यूज देखें, कभी वीडियोस देखें, तो वो लोग आप उनसे पूछें, वो लोग कहते हैं जी हम यहाँ पे बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ पर
बलोचिस्तान इशू आपको पता हो, वो कह रहे हैं हमें मौका मिले तो हम इंडिया का हिस्सा बन जाए। इससे बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात क्या, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे लिए तो नहीं खैर, हाँ। हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारा एक सूबा, इतना बड़ा सूबा हमें कह रहा है कि हम जी इंडिया का हिस्सा बनने चाहते हैं। हाँ। तो इससे बड़ी क्या बात है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक। सर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और उन्होंने जो है 19 लाख करोड़ मोबाइल फोन जो है मैन्युफैक्चर किए हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट किए हैं। क्या कहेंगे सर इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ये आपने ये सीरियस क्वेश्चन किया एग्जैक्टली। यार। देखिए ये बात तो वाकई माननी पड़ती, नो डाउट इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है। तो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है ना आईफोन, टिम कुक जैसा इतना बड़ा ब्रांड का कह लें कि ओनर खुद इंडिया में आता है और आके कह लें कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने की बात करता है और फिर वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी लगती है और वहाँ पे शर्त ये होती है कि जो भी आईफोन मैन्युफैक्चर होगा उसके ऊपर मेड इन इंडिया का स्लोगन होगा, मेड इन इंडिया लिखा होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही देखिए मेरे ख्याल में एक इंडिया के लिए भी एक ये बहुत बड़ा कह लें कि अचीवमेंट। और दूसरी तरफ बात की जाए आईफोन के ओनर के लिए भी एक कह लें कि बहुत फ़ायदेमंद मुफीद बात है कि लाइक इंडिया तो आपको पता ऑलरेडी जो बिजनेस टाइकून्स के ऊपर बात की है, बिजनेस का हब बन चुका है। तो मेरे ख्याल में किसी भी बिजनेसमैन का उनके साथ कोलैब करना और कह लें कि उनके कंट्री में आके उनके नाम के ऊपर काम करना, मेरे ख्याल में ये उस बिजनेस टाइकून के लिए बेनिफिशियल बात होगी क्योंकि इंडिया के जो एक इमेज क्रिएट हो चुकी है पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल से वो यही है कि लाइक इंडिया का जहाँ पे नाम आ रहा था वो संभले करप्शन से, धोखेबाजी से दूर है काम। तो मेरे ख्याल में ये एक हकीकत बात हो सकती है और वाकई इसका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को जाता है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को जाता है। लाइक उनके 10 साल का टेन्योर के अंदर और अभी जो तीसरा टेन्योर मेरा शुरू भी होने वाला है उनका, लाइक हम तो 10 साल का टेन्योर ही काउंट करेंगे ना क्योंकि उसके अंदर ये सारा काम हुआ है और नो डाउट ये रियल काम हुआ है। सर क्या वजह समझते हैं कि अगर इंडिया अगर मोदी के जो है दौरे हुकूमत से पहले की बात करें तो इंडिया इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मोदी ने जो है इस कदर स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब बड़े बड़े कंट्री जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। सर क्या वजह है कि मोदी ने ऐसा क्या किया कंट्री में कि जो कि बाकी हुक्मरान नहीं कर पाए, जिसके दौरे हुकूमत में इंडिया जो है बहुत बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है? अच्छा, बात बेसिकली भला क्या है कि हर मुल्क के अंदर ना, हर कंट्री के अंदर कुछ मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती है। लाइक इस सेंस में कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पाई जाती हैं हर जगह पे। तो जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत से पहले, तो नो डाउट नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत से पहले जो नेगेटिव पॉइंट था ना, नेगेटिव साइड थी, वो थोड़ी कह लें कि मेजोरिटी में थी। ठीक है। बट जैसे अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट चल रही थी और चल रही है, लाइक इसके अंदर एक ऐसा इमेज क्रिएट करना जो कि आपको टोटली मुखलिस और टोटली करप्शन से पाक कर दे, मेरे ख्याल में एक वाकई हुक्मरान का काम होता है। और रही बात ये कि लोग क्यों आगे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग क्यों इंडिया से बेनिफिट उठा रहे हैं, वो मेन वजह यही है कि आपका एक इमेज, एक ऐसी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो चुकी है कि लाइक सबको इस चीज़ का पता चल चुका है कि लाइक जो भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा तो उसको उसका बेनिफिट ज़रूर होना है। आज नहीं कल नहीं, आने वाले कुछ सालों में बेनिफिट लेकिन होगा। एक ऐसा इमेज क्रिएट हो जाए ना, इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से जो मर्जी बिजनेस में टाइकून हो वो तो आता है इन्वेस्ट करने। सर इतना बड़ा डिफरेंस किया है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आईटी फील्ड में देखें तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं आईटी फील्ड में। दुनिया का उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में दुनिया का सेकंड मोस्ट जो है कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बन गए इंडिया और पाकिस्तान में और इंडिया में। ऐसा क्या डिफरेंस इसकी वजह से हमारे जो आईटी एक्सपर्ट जो इस पर काम नहीं कर पा रहे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो काम नहीं कर पाई, तो क्या बड़ा डिफरेंस आप समझते हैं? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक इसका एक ही डिफरेंस है। आईटी के अंडर रह के बात करें तो मेरे ख्याल में एक ही डिफरेंस है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। अच्छा, ठीक है, एक ये मेन डिफरेंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये है क्योंकि जहाँ पे प्रैक्टिकल्स पाए जाते हैं ना वहाँ पे आईटी हब इंडिया के जैसे होते हैं, जहाँ पे सिर्फ थ्योरी पाई जाती है वहाँ पे पाकिस्तान के जैसे होते हैं। लाइक है दोनों साइड्स, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, और दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ पे है ये आपको ही पता है, मुझे पता। लाइक इंडिया में ज़्यादा थ्योरी को कम और प्रैक्टिकल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, आपके सामने क्या आईटी के क्या सेक्टर्स, क्या हब आईटी को कह लें कि मेरे ख्याल में एक इंडिया के अगर मोस्ट पॉपुलर थिंग की बात की जाए ना इंटेलिजेंस में, तो मेरे ख्याल में आईटी पहले नंबर पे आएगी। और पाकिस्तान का हर एक सिटी जो आईटी हब बना हुआ है, एग्जैक्टली यही बात है। इंडिया, मैंने पिछले स्टडी करा था, इंडिया के सिर्फ आईटी सेक्टर से जितना सालाना रेवेन्यू होता है ना, उतना पाकिस्तान का जीडीपी है। ओह माय गॉड, लाइक पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा उनका आईटी से सालाना रेवेन्यू होता है खाली। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में वो आईटी हब
छोटा लफ्ज होगा। यार देखो सीधी सी बात है, जब तक इंडिया के जो पीएम है वो मोदी साहब बने हैं, हाँ। तब से इंडिया को मैं तरक्की करते ही देख रहा हूँ। Exactly. अब देखना उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस भी यूथ पे रखा था, सबसे पहले नंबर पे कि यूथ को मैंने आगे कैसे लेके आना है, कैसे इनसे यानी कि इनको ग्रो करना है, कैसे इनसे काम लेने हैं, उसके लिए उन्होंने आईटी सेक्टर को चुना, बिल्कुल ऐसे ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुना, इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना। यार इन चीजों को अगर हम लोग अपने मुल्क में बनाएंगे तो आगे फिर हमें इसका फायदा होगा, हमारी यूथ भी इसमें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आज ऐसे ही यही हो रहा है कि इंडिया देखे ना, यानी कि लाखों करोड़ों मोबाइल बना के पूरी दुनिया में सेल आउट कर बिल्कुल रहा ऐसे है, ही। बेच रहा है और दे रहा है बना के। क्यों दे रहा है? मैन्युफैक्चर सारा इंडिया में हो रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है? उनके यूथ को, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके मुल्क को यानी कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो जब तक यह इंडिया की टीम के अंदर इंडिया के मुल्क के अंदर पीएम मोदी है, तब तक इंडिया तरक्की करेगा, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक बात रही बाकी लोगों की, जो यानी कि बाकी मुल्कों की, जब उनको भी तरक्की करने तो भाईजान पहले यूथ को समझे, उनकी डिमांड देके फिर जाके इन चीज़ों के ऊपर काम करें। हमने इनको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे यानी कि इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने उठाया। बिल्कुल ऐसा। सर अगर नरेंद्र मोदी से पहले जो है उनके दौर की बात करें तो उस वक्त जो है इंडिया इस कदर स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में हुकूमत संभाले, वहां से लेकर अब 2024 तक इंडिया को जो पीएम मोदी ने जो इंडिया को बहुत बड़ा स्ट्रांग बना दिया। उसने हर एक फील्ड में जो है इंडिया को जो है दुनिया का नंबर 1, दुनिया का नंबर 2 मुल्क बना दिया है। सर क्या वजह समझते हैं, सर क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी जिस कदर इंडिया की आवाम जो है मोदी को सपोर्ट करे, जिस कदर मोदी जो है अपनी आवाम को सपोर्ट करे, उन पर लगा रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में आवाम मोदी को सपोर्ट करके एक मरतबा, तीसरी मरतबा उनको पीएम बनाने जा रही है? यार ऐसे ही है, मुझे लगता है कि इस दफा जो इलेक्शन होने हैं ना, यानी पीएम मोदी फिर मुझे यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रही है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है, जो उन्होंने अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कर दिया ना, कोई भी नहीं कर सकते। देखे ना इंडिया की यानी कि फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ताइवान के खिलाफ इन्होंने यानी कि ताइवान ने इंडिया के खिलाफ बात की थी, अब वो माफिया मांगते फिरा। इससे पहले मालदीव ने माफी मांगी, कनाडा के साथ इनका इशू हुआ, वो उन्होंने पीएम मोदी ने सोल्व करवाया। किसी तरह हुआ? क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरह स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ कि मुल्क का उनका डाउन ही नहीं होता, वो डोमिनेट करती है अगले मुल्क को। दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम इंडिया बनने जा रहा है, बल्कि बन भी चुका होगा, सिर्फ कागजों में लिखने की देर है। क्यों? क्योंकि वो मोदी ने अपने भाई मुल्क के लिए काम किया। मोदी इस टाइम मुल्क को तरक्की करवा रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो। मोदी अगर तीसरी मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 3 दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम मोदी है। ठीक है, उसको सपोर्ट कौन करेगी? इंडिया की आवाम करेगी, इंडिया की यूथ करेगी, इंडिया के लोग करेंगे। और जो उसने अपने मुल्क के लिए कर दिया, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता।